यस थोड़ा बाल पनो बार कर दे प्यारी अभी 2 मिनट मैं सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ इतनी सारी बधाइयाँ देने के लिए और मेरा इतना अच्छा स्वागत करने के लिए। एक्चुअली आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड एंड माई सेल्फ लेफ्टिनेंट प्यारी चौधरी। मेरे पापा सूबेदार हैं फ़ौज में। मैं बेसिकली कवास गांव कवास एक्चुअली स्टडी हम बचपन से पापा के साथ ही रहते थे, तो फिर पटियाला, अमृतसर, श्री गंगानगर उस साइड से ही पढ़ाई हुई है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे बस हम छुट्टियाँ बिताने के लिए आया करते थे गाँव में। इसका एक्चुअली एक रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू, देन मेडिकल, फिर मेरिट लिस्ट का इतना लंबे इंतज़ार के बाद फिर फाइनली 6-7 महीनों बाद मुझे पता चला कि हाँ चलो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैं यहाँ से गई इसके लिए। 6 महीने बाद छुट्टी मिली है मुझे, तो फर्स्ट छुट्टी है ये। हाँ वही, मैं भी इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हाँ चलो मेरा इतना, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कुछ अचीव कर लूँगी कि लोग मेरा इतना स्वागत करेंगे या फिर ऐसे। ये बहुत ही बड़ी, मतलब मेरे को महसूस होता है कि मैंने बहुत बड़ा ऐसे बहुत बड़ी काम। फौजियों का परिवार एक्चुअली जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड, तो फिर वैसे ही मेरे ताऊ जी, मेरे मतलब दोनों ताऊ जी, मेरे पापा तीनों आर्मी में हैं। मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे वो भी आर्मी में हैं, तो ऐसे करके मैं भी फिर आर्मी में ही हूँ। ये 6 लोग आर्मी से बिलोंग करते हैं। एक एक्चुअली बचपन से जब हम आर्मी बैकग्राउंड में रहते तो हमें वहाँ पे रहने की आदत सी हो जाती, तो मैं चाहती थी हमेशा से कि हाँ चलो मैं भी कुछ ऐसा हूँ डिपेंडेंट। तो हम बहुत 20 साल तक, मान लो मैं अब पापा के डिपेंडेंट रहूँगी 20 साल तक। फिर मुझे ऐसा लगता था कि डिपेंडेंट के बाद मुझे यही वाली ज़िंदगी चाहिए, तो फिर इसीलिए मैंने इसमें कोशिश की और फिर मुझे आज मतलब मैं लेफ्टिनेंट बन गई हूँ। ऐसा है कि आजकल जो माँ बाप हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में डाल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम बस एक स्कूल में डालने से ही पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है। उनके घर पे आके भी उन पे उतना ही फोकस करना है कि हाँ जो स्कूल में पढ़ाए, कभी कॉपियाँ खोल के देखो, कभी बुक्स खोल के देखो, कभी उनसे पूछो कि हाँ तुम्हें नाम पता है, एड्रेस पता है, फ़ोन नंबर याद है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे पापा ने मुझे याद है। डिक्शनरी, हम गर्मियों की छुट्टियों में पूरी डिक्शनरी मैंने याद की हुई है कि हाँ चलो ये एक दिन में ये 10 पेज याद करो, फिर अगले दिन मैं पूछूंगा, ऐसे करके। तो और थोड़ा पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है उनका। मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता है पढ़ाई करने का, अगर तुम्हारे माता पिता थोड़े से एफ़र्ट्स लगा रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो उनके एफ़र्ट्स को वेस्ट मत करो और पूरी अपनी कोशिश करो कि हाँ चलो अपने पैरों पे
पे खड़े हो जाओ, फिर बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। जब इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो एक अलग ही नज़रिए से वो दुनिया को देखने लग जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरे यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा आगे जाएँ और फिर ऐसा है। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स का मैं तो कहूँगी, मैं मतलब अभी बड़े होने के बाद मैं तो हमेशा इनको थैंक यू कहती हूँ कि हाँ, मेरे मम्मी भी बहुत स्ट्रिक्ट है और मेरे पापा भी बहुत स्ट्रिक्ट है। एंड मैं कहूँगी इनको कि हाँ, थैंक यू सो मच, आपके स्ट्रिक्ट होने की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे पहुँची हूँ। अदरवाइज़ बच्चे बहुत ही, अगर पेरेंट्स का बहुत ही लूज़ या फिर कैजुअल एटीट्यूड हो तो फिर बच्चों का भी उसी तरीके से होता है, वो किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। मैंने बचपन से, मेरे पापा तो हमेशा से, अगर मेरे घर में पहले ऐसा होता कोई गेस्ट भी आए तो हमें, चलो बच्चों आप लोग ऊपर जाके पढ़ाई करो, हमारा ये वाला बचपन से ये वाला था। कभी पापा मम्मी से मार पड़ी? बहुत बार